हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? जब भी मार्केट ऊपर जाता है, हम सभी किसको देखते हैं? निफ्टी को, उसी को देखते हैं, इसके अलावा और क्या देखते हैं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर, निफ्टी को ही देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। कुछ लोग अपने स्टॉक को देख लेते होंगे। उसके पीछे जो चल रहा है, उसके पीछे जो चल रहा है, मतलब नहीं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उस पे किसी का फोकस नहीं होता है। वो क्या डर है? एक डर हमेशा आपके दिल में, सर ये ना जो जंप है ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, ये भी डर है। सर 500 से देखिए ना कैसे धड़ाम से नीचे आ गया, ये भी डर है। इस तरह का जो डर है जो पर्दे के पीछे है, सामने में तो आपको तेजी देख रहा है, आप निफ्टी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आज ही देखिए ना, आज छोड़िए ना, बात की बात छोड़िए, आज ही देखिए 240 पॉइंट का तेजी। लेकिन डर क्या है? डर क्या है? तो उस डर को आप कैसे समझिएगा? 244 पॉइंट का तेजी है तो ऊपर बंद हुआ है, और इसके पीछे क्या डर है? तो आप बोलोगे हाँ सही बात है सर। तो इस डर को समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इंडिया विक्स, जो कि वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, समझे ना, दोनों एक दूसरे का है। तो इस चीज को समझना है, और इसमें हम आगे जानकारी देंगे कि 8.5% ये टूटा भाई, 8.5% मतलब 8.31% ये टूटा, तब आपको 240 पॉइंट का तेजी दिख रहा है, 244 पॉइंट का। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। आम ट्रेडर जो भी होते हैं ना, नॉर्मल ट्रेडर, वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। उनको बोलते हैं क्या मतलब है इंडिया वीक से, क्या लेना देना यार, हमें तो अपना मतलब है, अपना पोर्टफोलियो से, अपना मार्केट से। इंडिया विक्स क्या, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करता है? कोई इन्वेस्ट करने का तो कोई इसका ईटीएफ नहीं है इंडिया विक्स का कि हम उसमें इन्वेस्ट कर दें। वॉलेटिलिटी का कोई इंडेक्स तो नहीं है ना जिसमें हम इन्वेस्ट कर दें। तो आप बोलोगे हाँ क्या मतलब है, लेकिन आपको नहीं पता है। जो भी ट्रेडर होते हैं, जो भी बड़े ट्रेडर होते हैं, वो इसको देखते हैं, ये मार्केट का बता देता है ओवरऑल, और इसका सेंटीमेंट आपको बहुत अच्छा, वॉलेटिलिटी डाउन, मार्केट अप, इंडिया विक्स अप, मार्केट डाउन। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप बोलिएगा सर समझ तो रहे हैं। इसके पीछे एक सीक्रेट स्विंग भी छुपा होता है, जो कि 3 से 5% कहीं नहीं जाता है, मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह का स्विंग, जहां आपको कॉन्फिडेंस रहता है। समझे ना? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ा ना जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है इसका। तो इस पे मतलब अगर बोला जाए देसी भाषा में, तो 36 जानी दुश्मन है ये दोनों एक दूसरे का। समझे? इंडिया विक्स और निफ्टी दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। 36 का आंकड़ा है। आप बोलेगा भाग, ऐसा थोड़ी है सर, कुछ ना है, ना 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 हम दिखलाएंगे। ओहो आप चिंता मत करिए, हम पूरा दिखलाएंगे सर। नहीं दिखलाएंगे तो वीडियो कैसे, मजा नहीं आएगा, एकदम हम दिखलाएंगे कि। आप बोलिएगा चलिए ठीक है सर, दिखला दीजिएगा। तो अब ये देखिए निकाल के रख दिए। इंडिया विक्स जब 13-14 से जैसे नीचे आया, आपके लिए बड़ा बढ़िया एक स्विंग का माहौल बना दिया है, क्योंकि डर कम हो गया। 14 से नीचे, 14.5 से नीचे आया, नहीं कि डर का माहौल खत्म हो गया। अब इस डर का माहौल को खत्म होने के बाद अगर आप नहीं घुसिएगा तो आपका गलती है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है, तो वीडियो काहे बना रहे, इसीलिए ना बना रहे कि आपको जानकारी मिल जाए। जैसे 14 के ऊपर निकल जाएगा, 14, 14.5 निकलेगा, हम पोजीशन थोड़ा कम कर लेंगे। याद है ना जी, 26 पे कैसे पोजीशन कम किए थे, 19 पे बोले कि ए भाई अब नहीं डालोगे तो कब। आप देख सकते हैं कि आप कहां से कहां आ गए थे। तो ये एक अच्छा बढ़िया चीज है। जब तक 14 के नीचे है, यहां क्या होता है, ऑप्शन चेन वालों में क्या होता है, या जो कॉल बायर और पुट बायर है उसकी लंका लग जाती है। फटाफट प्रीमियम डीके होता है, डेल्टा डीके होता है, उनकी लंका लग जाती है, कॉल बायर और पुट बायर का। तो यहां क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ठीक है? तो शॉर्ट शॉर्ट करने वाला का कहानी पता है ना, कि 10 दिन कमाएगा एक के दिन में। 17 दिन अगर मार्केट चल रहा है, 20 दिन चल रहा है, तो उसमें एक के दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा महीना भर का लेके चला जाएगा। गलत हुआ तो हर बार आप सही होइएगा तो फिर तो भगवान हो जाइएगा। समझ रहे बात को? फिर तो भगवान ना हो जाइएगा जी, हर बार सही होगा तो। आप बोलिएगा हाँ ये बात सही है सर, कि हर बार हम लोग को तो ऐसा इन्वेस्ट करना है कि जहाँ रिस्क कम हो, रुक जाएंगे, वेट कर लेंगे, पैसा बन जाना चाहिए, है ना। हाँ ये ठीक है कि जब हमको लग गया कि नहीं मार्केट यहाँ से और निगेटिव है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस में भी निकल जाते हैं। जो भी करते हैं उसका पूरा जानकारी होता है, और जो नहीं करते हैं वो 6 महीना के बाद पछताते हैं, 2 महीना के बाद पछताते हैं, हाथ पैर फूलता है उनका। समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और तरीका देखेंगे। तो जब भी इंडिया विक्स नीचे गिरेगा, निफ्टी ऊपर भागेगा। तो निफ्टी को आप किससे कवर करिएगा? निफ्टी 20 से। बैंक ऊपर भागेगा, किससे कवर करिएगा? बैंक 20 से। बताइए, एकदम बुलंद ईटीएफ सब भाई, सब आराम से करिए कवर, जितना मन है उतना रुकिए। तो ये एक अच्छा आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाता है, जहां आपको एंट्री और एग्जिट दोनों का पता होता है। अब बोलिएगा दोनों का कैसे पता होगा सर?
हैं दोनों का कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है। 14 से नीचे आया, आप एंट्री मार लिया, अभी 11 चला जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 3 से 5% का आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं देखना है, खाली इंडिया विक्स देख के आप ट्रेड कर लिया, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको इंटर भी करना आना चाहिए, निकलना भी। निकलने समय आप बोलिएगा सर मेरा तो लॉस हो रहा था, तो कैसे निकलते हैं? पता चलेगा वो लॉस ना पहाड़ बन जाएगा। समझ रहे हैं? लॉस पहाड़। तो इसी तरह आपको अंदर भी आना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा। पहले अगर आप इंडिया विक्स का बात मान के जल्दी निकल गए तो कम लॉस रहेगा, चाहे हो सकता है कि आप प्रॉफिट को सेव कर लो, और हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस में निकल जाओ। अगर वो इंडिया विक्स पलट गया, जिस तरह अभी पलटा, 1450 के पास चला गया तो वहां से पलट गया, हम भी पलट गए भाई सीधी बात है, अगर रोड मुड़ गया तो आप सीधा गाड़ी चलाइएगा कि रोडे पे ना चलाइएगा? तो रोड मुड़ा तो आपकी गाड़ी भी मुड़ी। अब आप बोलिएगा नहीं सर मुड़ना तो हम नहीं जानते, तो जाइए कूद जाइए, गाड़ी के सही खाई में कूद जाइए, चाहे पेड़ में टकरा दीजिए। समझ रहे हैं? हमारा ऑपरेटर भी गाड़ी चलाने के लिए बहुत हम उसको बोले, लेकिन उसका डिमांड ही हम नहीं पूरा कर पाते हैं। अगर आप लोग कोई पूरा कर पाए तो बता दीजिएगा। तो आप बोलिएगा बताइए सर क्या बात है? उनको गाड़ी चलाना आता है, बट सीधा सीधा चलाती है। अब भाई अब सीधा के लिए हम कहाँ से लाएं? वो रोड ही नहीं मिलता है, कहाँ हम वो रोड लाएं? रोड है तो मुड़ता ही है, मुड़ता है। और इनका कहना है कि नहीं हम तो सीधा ही चलाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं सर हमको ना बाई सेल में प्रॉब्लम होता है। हाँ तो ठीक है फिर समझ रहे हैं? तो भैया अब हम उसको कैसे समझाएं कि अरे स्टीयरिंग है, इसको गोलो घुमाना पड़ता है ना, हम काहे घुमाएंगे? रोड को आप सीधा रखें। अरे मेरा बाप का रोड है हम कहाँ से लाए रे भाई? तुम मत चलो, तुम चलो साइड में बैठ जाओ, को पायलट सीट पे बैठ जाओ। ये भी समस्या आता है। जिंदगी है तो भैया यहाँ तो गोल गोल घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इसका बहुत बढ़िया है, लो रिस्क हाई गेम। ओह बड़ा बढ़िया, मतलब आपको बन जाता है कि एकदम कम रिस्क और बढ़िया गेम आपको इसमें बन जाता है कि कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, आज ही देखिए, आज 8.5% गिरा भाई साहब, 8.5% कमाल हो गया। और निफ्टी देखिए 1% चढ़ गया। तब आप बोलिएगा सर 8.5% का नहीं चढ़ा, 8.5% का नहीं चढ़ा? तो नहीं ना चढ़ेगा, 8.5% कैसे चढ़ेगा आप ही बताइए तो फिर कमाले हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इंडिया विक्स निफ्टी के पीछे के डर को बताता है। समझ गए? निफ्टी के पीछे के डर को बताता है। चलिए थोड़ा सा तांडव देखते हैं। तो 5 दिन में देखिए, ओ हो 5 दिन में देखिए, तो ये देखिए, यहाँ देखिए इंडिया विक्स आपको कहाँ पहुंच गया था? 15.9 पे, 15.9 पे 28% का जंप मारा था। 15.9 पे पहुंच गया था इंडिया विक्स का साइज, मतलब जैसे 12.25 है ना, तो 15.9 पहुंच गया था। हमने भैया पोजीशन कम कर लिया। अगला दिन देखे कि ओह ये क्या, ये तो धड़ाम से नीचे, ये भाई ये तो नीचे आ गया 9 जुलाई को। हम लोग ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत इंटर। जब ये नीचे आ सकता है तो हम काहे नहीं जा सकते? ये नीचे आ सकता है तो हम काहे नहीं जा सकते? और जिस दिन ये ऊपर गया था 26%, 2% आप देखिए, 2% से 2.25% लंका लगा दिया था आपने निफ्टी की। तो इस चीज को भी आप समझिए। एक महीना, आप बोलिएगा सर एक महीना में नीचे है? हाँ नीचे है, क्योंकि एक महीना का जो साइज लिए हैं उस हिसाब से नीचे है। तो एक महीना में देखिए 21%, 21.5 से भी ऊपर, और निफ्टी 4% अप है। तो मोटा मोटी इसका वही रेशियो बन जाता है कि 8%, 7 से 8% जिस दिन इंडिया विक्स गिरता है ना, तो 1% का निफ्टी का मूवमेंट कहीं ना कहीं साइलेंट रूप से निकलता हुआ दिखता है। बढ़िया टॉपिक है, समझ गए? निफ्टी 1% भागेगा तो ये 7 से 8% गिरता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये सब कोई नहीं बताएगा। ये आपको ग्राउंड में जो बंदे हैं ना वही बताएंगे, या फिर आप कितना भी आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कौन बताएगा? एक्सपीरियंस कौन बताएगा? एक्सपीरियंस कौन बताएगा? तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ आप देखिए कि ये भाई साहब इस जगह जो था कहाँ पहुँच गया? तो आसमान में पहुँच गया था, मतलब 100%, 150% भाग गया था। मतलब जो 12 का मतलब 27.89, मतलब 28 तक पहुँच गया था। और निफ्टी उस समय आपको 13% डाउन दिख रहा है, 13%, 145% ये भागा था, और निफ्टी आपको 13.5% डाउन दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? 145% भागा था और निफ्टी 13.5, मतलब 14 पकड़ लीजिए, 14% डाउन दिख रहा था। अगर आप इसको भी डिवाइड करिएगा तो मोटा मोटी 10% का आसपास हिसाब किताब बन जाता है। इंडिया विक्स 10% भागेगा तो निफ्टी 1% गिरेगा, है ना? ये मोटा मोटी। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 7 से 9% इंडिया विक्स भागता है तो निफ्टी 1% बढ़ेगा या गिरेगा, वो जिस तरफ भागे। इसको नोट रखिएगा। ये मुझे भी अभी बोलते बोलते ये चीज़ याद आ गया, नहीं तो मुझे भी ध्यान में नहीं रहता है सही बता रहे। आज जब तक इसको नागिन के टाइप में है तब समझिए ना इंडिया विक्स भागेगा ना निफ्टी भागेगा, दोनों 4%, 4.5 में ऊपर नीचे होकर चल रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इंडिया विक्स वोलेटिलिटी को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। कभी ऐसे तो कभी ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे खड़ा खट 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 खट। तो ये जितना डाउन रहे और 10% से मतलब 11% से नीचे रहे,
मतलब मार्केट में डर ही नहीं रहेगा। जब डर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि मार्केट ऊपर की तरफ, लोग पैसा लगाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। समझ रहे बात को? तो इस चीज़ को समझिए। और ये देखिए फिलहाल तो ये है आज की स्थिति कि 8.5% तो 1% निफ्टी भागा है। अब कल का कल देख लेंगे, इंडिया विक्स में नई मूवमेंट होगा, डाउन रहेगा। ये अब 13 से मतलब 14 तो काफी हो गया, 14 से नीचे आ लिया ना तो पॉजिटिव हो जाता है अपनी तरफ से, तगड़ा तगड़ा वाला। चलिए इतना ही कहकर जिनको समझ में आया होगा उनके लिए तो बहुत कुछ मिल गया। आज जिनको नहीं समझ में आया कोशिश करेंगे कि उनको भी हम समझाएं। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।